अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आटे का हलवा मज़ेदार सा बनाना सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 कप आटा और उसी का हाफ़ कप मैंने लिया है चीनी का और 1 चम्मच मैंने भर के लिया है देसी घी। तो एक पैन में मैं गरम कर लूँगी देसी घी को पहले। आँच मैंने हल्की कर दी है, बिल्कुल स्लो आँच पे मैं इसको ऑयल को जो है घी को देसी घी को जो है मैं गरम करूँगी, पिघालूँगी। आप चाहें तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है, थोड़ा हेल्दी हलवा है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप आटा। गेहूँ का आटा है जो हम आम रूटीन में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला आटा है। इसको हम पकाएँगे अच्छे से, इसमें भुनाई करेंगे इसकी घी में तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसकी जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि आटे का जो है कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी होता है हलवे के लिए, और इसकी जो कच्ची-कच्ची स्मेल और कच्चा-कच्चा जो इसका फ्लेवर आता है वो मज़े का नहीं लगता फिर। तो इसलिए हम जो है इसकी पहले कच्चापन ख़त्म करेंगे, इस आटे को भूनेंगे। अच्छे से भूनना इसको ज़रूरी होता है। इसको हल्की आँच पे भूनना ज़रूरी होता है, और इसको जो है पेशेंस चाहिए होता है आपको भूनने के लिए, बिल्कुल हल्का-हल्का हाथ से। आप जो है थोड़ा-सा बना रहे हों, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उतना तो तकरीबन 5 मिनट 2 मिनट में ये भुनाई हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बना रहे हों तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से आप लोग इसको चम्मच चलाते रहें, और अगर चम्मच छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। थोड़ा-सा भी जो है आप लोगों का फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, हल्की आँच होनी चाहिए चूल्हे की। और इस तरह से देखें, इसने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है आटे ने। तो आटा मेरा जो है ऑलमोस्ट भुनाई हो गया है बहुत अच्छे से। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी होगा गरम, तो हम जो है इसमें जो है पानी पहले से मैंने गरम कर लिया था और फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो पानी हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया है मैंने इसमें। उसको मैंने पहले ही गरम कर लिया था चूल्हे पर। तो इस तरह से अब हमने फ्लेम को बंद करके इसको अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। अच्छा, इसमें गुठलियाँ भी बन जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है इसको मिनट में ये मैश हो जाता है, और अच्छे से इसको जो है दबा-दबा कर चलाएँगे 1-2 मिनट, तो ये अच्छे से बिल्कुल ही जैसे स्मूथनेस इसकी बरकरार रहेगी, और अच्छे से ये जो है मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से इसको हल्के-हल्के हाथ से जो है आप लोग चम्मच चलाते रहें। तो अब मैं इसमें उसी दौरान चीनी ऐड कर दूँगी। जब हमने फ्लेम बंद किया हुआ है, उसी दौरान हमने चीनी भी ऐड करनी है, पानी के बाद ही। पहले पानी को मिक्स करना है, फिर हमने चीनी ऐड करनी है। और फ्लेम मेरा इस वक्त बंद है चूल्हे का। तो अब जो है हमने इसको मिक्स करके दोबारा से फ्लेम पे रखना है। तो चलें, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है चूल्हे का, और जो है ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 3 मिनट और पकाना है। बिल्कुल झटपट सा ये हलवा है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत जल्दी रेडी होता है, और इतना मज़े का ये लगता है कि सारे हलवों की ये छुट्टी कर देगा। तो देसी घी थोड़ा-सा और ऐड कर देंगे हम, ये ऑप्शनल है, चाहे तो कर दें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है पकने के बाद ये जब हम इसको डालते हैं तो बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी का। तो इस तरह से अगर आप लोग डालेंगे तो इसका जो है एक खुशबू हलवे की जो है वो मोहल्ले में हो जाएगी आपके, इतना मज़े का जो है ये बनकर रेडी होता है। तो ये देखें, हलवा हमारा जो है ऑलमोस्ट बन गया है, बस हमने 2 मिनट इसको पकाना था। पैन को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है, और देखें ये कितना स्मूथ हो गया है, कितना जो है इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि आप लोग जो है चॉकलेट का हलवा, जैसे आप लोग जो है इसका हलवा खा रहे होते हैं बेसन का, या फिर आप लोग चने की दाल का हलवा खा रहे होते हैं, बिल्कुल उस तरह से ही लगता है। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अच्छा, जो डिलीवर करती हैं लेडीज़, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, खाया जाता है ये ख़ास दिनों में। तो जो है आप लोग ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से ये बन जाता है और बहुत झटपट बन जाता है। और इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं। आपके पास आटा भी घर में ही होता है, चीनी भी घर में ही होती है, और कोई चीज़ मैंने देखा आप इसमें मैंने ऐड नहीं की है, और बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो गया है। पैन बिल्कुल इसने जो है अपना जो है
टेक्सचर इसका देखें जो है इसने पैन का जो है पैंदा बिल्कुल छोड़ दिया है और इतना अच्छे से ये साफ़ सुथरा पैन हमारा लग रहा है जैसे इसमें कुछ पका ही ना हो। तो ये इसकी निशानी है, जब ये पकने लग जाएगा तो आपका जो है पैन या कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो चलें निकाल लेते हैं इसको अलग से एक प्लेट में और इसको जो है हम सर्व करते हैं। आप लोग चाहें तो इस पर देसी घी और रख सकते हैं, मैं भी रखूँगी थोड़ा-सा इस पे देसी घी। और जो है जब मैं सर्व कर रही होती हूँ तो देसी घी रख लेती हूँ थोड़ा-सा। तो ये देखें इस तरह से आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। इलायची पाउडर इसमें मैं नहीं डालती, मैं यूज़ नहीं करती। तो जो है आप लोग इसी तरह से इसको बना सकते हैं या फिर आप लोग बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, तब भी ये बहुत मज़े का लगता है ये हलवा। और जो है आप लोगों को ये जो ये चीज़ें हैं ये जो डालना ये ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। बादाम को मैंने छील कर इस पर रख दिया है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।